जब छोटा सा बच्चा होता है, माँ का दूध पीता है, तो एक आंचल का मुख अपने मुख में लगा लेता है और एक आंचल को अपने हाथ से पकड़ लेता है। मौसी का एक आंचल पकड़ लिया और दूसरा आंचल अपने मुख में लगा करके घुट घुट मौसी के स्तनों का जहर पीने लगे। एक घूंट पिया, 2 घूंट पिया, 3 घूंट पिया। मौसी मन में विचार कर रही है पूतना कि ये तो घुट घुट पिए जा रहा है, अभी तक मर क्यों नहीं रहा। अब तो गोविंद ने इतना दूध पिया, इतना जहर पिया दूध के रूप में, इतना पिया कि पीते पीते मौसी के प्राणों को ही पीने लगे। जब मौसी के प्राणों को पीने लगे, प्यारे, जब हमारे प्राण निकलते हैं तो हमारे पैर काम करना बंद कर देते हैं। हाँ जी या ना जी? देखा होगा, जो लोग मरे होंगे उनका तो देखा ही होगा कि जब हमारे प्राण निकलते तो हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं, पैर ठंडे पड़ जाते हैं, सांस रुकने जाती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। ऐसा ही मौसी पूतना के साथ होने लगा। अब भगवान मौसी के प्राणों का आकर्षण कर रहे हैं। अब पूतना समझ गई मेरे प्राण जा रहे हैं, एकदम चिल्ला पड़ी और कहने लगी, छोड़ियो लाला, छोड़ियो लाला, छोड़ियो, छोड़ियो भैया, छोड़ियो। 6 दिन का छोटा सा गोविंद कहने लगा, मौसी अब तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अब तो ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे। मौसी, प्यारे, भगवान ये कहते हैं कि जल्दी तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, जल्दी किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जिसको पकड़ लेता हूं फिर उसको जीवन पर्यंत फिर छोड़ता नहीं हूं। प्यारे, 14 वर्ष के लिए प्रभु श्री राम जब वन में गए थे, समुद्र पर सेतु का निर्माण किया जा रहा था। नल, नील, बानर इत्यादि राम नाम लिख करके शिला को जल में तैरा रहे थे। प्रभु श्री राम का नाम लिख करके शिला पर, शिला मानी पत्थर, पत्थर पर तैरा रहे थे। प्रभु श्री राम खुश हो रहे थे। पुल का निर्माण हो रहा है, सेतु पुल का निर्माण किया जा रहा है, सागर में, समुद्र में पुल बनाया जा रहा है मेरा नाम लिख करके। प्रभु कुछ दूर गए और जाकर के प्रभु ने देखा, और क्या देखा कि प्रभु ने एक लीला की, और पत्थर को उठा करके प्रभु श्री राम ने जैसे ही देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, उस पत्थर को उठा के और समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही पत्थर समुद्र में फेंका, प्यारे, पत्थर डूब गया। जब पत्थर डूब गया तो भगवान के मन में गिलानी हो गई, अरे ये क्या हुआ। नल, नील, बानर इत्यादि मेरा नाम लिख करके, राम नाम लिख करके पत्थर को जल में तैरा रहे हैं, और मैंने स्वयं जल में अपने हाथों से पत्थर लिया और छोड़ा, पत्थर डूब गया। चलो कोई बात नहीं, इसके बारे में मुझे सोचना तो चाहिए। इतने में पीछे से हनुमान जी खड़े हुए थे, हंसने लगे। जैसे ही हनुमान जी हंसे तो एकदम प्रभु श्री राम ने देखा, कहने लगे, हनुमान, हाँ देखा तुमने? देख लिया प्रभु, देख लिया। क्या देखा? बोले यही देखा जो आप कर रहे हो। आपने पत्थर लिया ना, और पत्थर को लेकर के आपने समुद्र में फेंका, पत्थर डूब गया। बोले हनुमान, मेरी बात ये समझ में नहीं आई कि मैंने स्वयं अपने हाथों से पत्थर लिया और पत्थर लेकर के मैंने जल में फेंका, पत्थर डूब गया। और देखो उधर नल, नील, बानर इत्यादि मेरा राम नाम लिख करके शिला को तैरा रहे, पत्थर को तैरा रहे हैं। हनुमान ने कहा, प्रभु श्री राम, जिसको आप पकड़ लोगे, जिसको आप पकड़ लोगे और पकड़ के छोड़ दोगे तो वो तो डूब ही जाएगा, और जो तुम्हारा नाम लेगा वो भव सागर से पार हो जाएगा। इसलिए प्यारे, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। हमेशा प्रभु के नाम को जपिए। कई लोग कहते हैं कि मंदिर में जाकर ही मन लगता। अगर आप घर में हैं और आपके हृदय में प्रभु की झांकी बसी हुई है तो कोई तस्वीर नहीं हो फिर भी आपका भजन चलता रहेगा, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम। इसलिए प्यारे, इधर गोविंद ने भी मौसी पूतना से यही कहा कि मौसी, जिसको मैं पकड़ता हूं फिर छोड़ता नहीं हूं,
और छोड़ता हूं तो फिर उसको ठिकाने लगा के ही छोड़ता हूं। अब तो गोविंद समझ गए, अगर जाकर के मैं आंगन में मारूंगा तो जितने लोग बधाई देने आए सब भयभीत हो जाएंगे। प्रभु ने ऐसी लीला की, वायु के द्वारा मौसी पूतना को उड़ा के ले गए और गोकुल के बाहर जाकर के मौसी पूतना का वध कर दिया। जैसे ही मौसी पूतना का वध हुआ, क्या देखा, एकदम सभी ब्रजवासी, सभी बाल गोपाल गोपिकाएं दौड़ी दौड़ी गईं और कहने लगी, भैया ये का भयो, ये का भयो, कैसी आंधी तूफान आ गयो। अब तो मैया दौड़ी दौड़ी पालना के पास गई, पालना में देखो लाला नहीं है। अब तो मैया रो रही है, छटपटाने लगी। मैया कहने लगी, मेरा लाला कहाँ गया। अब तो गोपी ग्वाल सब कहने लगे, मैया तूने लाला कहाँ लिटाल दियो। लाला को मैं यही पालना में लिटा के गई, अभी मैंने दुग्ध पान करायो और दुग्ध पान करा के मैंने लाला को यहीं लिटायो और मेरो लाला कहाँ गयो। एक अभी ब्रह्मांडी आई, मुझे कह रही ही कि मैं तेरी मौसी की छोरी हूँ, मैंने बातें कही, तू मेरे लाला की रक्षा करिए। मैं बाको सौंप करके अतिथि सत्कार को चली गई, मेरो लाला कहाँ गयो। इतने में क्या देखा, उधर से घूमते हुए ब्रजवासी आ रहे, पूतना के बख्शिश स्थल पर मेरे गोविंद क्रीड़ा कर रहे हैं। आकर के दौड़ के कहा, मैया, ओ मैया, तेरो लाला तो गोकुल के बाहर काऊ राक्षसी के बख्शिश स्थल पर क्रीड़ा कर रहे हो है। अब तो मैया दौड़ी दौड़ी गई और रोती हुई जाकर पुकार के कहने लगी, लाला, ओ लाला, अरे मेरी गोद में आजा भैया, मेरी गोद में आजा। गोविंद को मैया ने गोद में लिया और गोविंद को लेकर के मैया रोने लगी। आज 85 वर्ष की उम्र में मैंने लाला को मोहड़ो देखो है, मेरे लाला को ये राक्षसी कहां से मारने को आ गई। ब्रजवासी कहने लगे, ओरी मैया, एती भी भोली मत बन जा कि लाला को काऊ के हाथन में दे दे। भैया सबन के हाथन में ना देना चाहिए मैया तो को लाला। मैया बोली, लाला मोकू का मालूम है कौन बधाई दे रहा हो, किनके दिल में जहर घुलो है। भाई मोकू का मालूम है, मैं तो यह सोच रही हूँ सब सच्चे दिल से आ रहे हैं मिलने के लिए। मैया तूने ये बड़ो गलत करो, या के हाथ में लाला दे। अब मैया कही, जो भयो सो भयो, या को खत्म करो। अब तो ब्रजवासी पूतना के लिए उसके हाथ पैरों को कुल्हाड़ी से काट करके और उसमें अग्नि देने लगे। प्यारे, यहां पर जैसे ही अग्नि पूतना को लगाई है तो पूतना के शरीर से सुगंध आई है, लेकिन आना तो दुर्गंध चाहिए ना। क्यों दुर्गंध क्यों आना चाहिए? दुर्गंध इसलिए आना चाहिए, अरे पूतना ने तो राक्षसी है, राक्षस लोगों का आहार क्या रहता है आपको पता होगा, इसलिए इसके शरीर से दुर्गंध आना चाहिए। सुगंध कैसे आई? तो कहते हैं यहाँ पर वेद व्यास जी ने बताया है, सुखदेव जी कहते हैं सुगंध इसलिए आई जिसने गोविंद के चरणों का स्पर्श कर लिया हो, जिसने गोविंद को अपनी गोद में खिला लिया हो, उसके शरीर से फिर जीवन में कभी दुर्गंध आ नहीं सकती है।